नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने क्या देख लिया था पिछली क्लास के अंदर? अतिव्यापन पढ़ लिया था, पूरा डिटेल में पढ़ा था हमने अतिव्यापन को। ओवरलैपिंग के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। वैसे अतिव्यापन आपका 11th और 12th में भी पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये मत कहना कि सर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, हो सकता है भूल गए हो। और ये जो 6 महीने का ये जो ब्रेक लग गया है आप लोगों का कोविड-19 की वजह से, हो सकता है उसकी वजह से आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया हो। किसकी प्रति भैया? पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई तो तभी होती है जब आपके दिमाग में प्रेशराइज हो। कॉलेज का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, किसी दूसरे को देख के कि यस ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, तो वो सारा प्रेशर काम करता है। एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम के टाइम पे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो ऐसे तो पढ़ना ही नहीं। अरे बस चलो कोई नहीं, ये सारी बातें तो होती रहेगी टाइम टू टाइम। हम बात कर लिए थे किसकी? ओवरलैपिंग को कंप्लीट समझ लिया था। अब तक बात किसकी कर ली? हमने लुईस थ्योरी पढ़ ली, हमने वीबीटी पढ़ ली। वीबीटी में हम पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग, अब वीबीटी में हम पढ़ेंगे क्या? संकरण। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर टॉपिक मेंशन है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। बात को समझना, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरण। देखिए क्या बोलेंगे संकरण के लिए, समझेंगे। अभी पहले इसकी डेफिनेशन लिखते चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखते चलिए, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखता हूँ। आए बस इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना। केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित समान ऊर्जा की, समान ऊर्जा की, समान ऊर्जा की समान व असमान आकृति की कक्षके, समान ऊर्जा की समान व असमान, असमान आकृति की कक्षके, आकृति की कक्षके आपस में मिलकर, आपस में मिलकर आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का, अपनी ऊर्जाओं का, अपनी ऊर्जाओं का वितरण करके, वितरण करके उतनी ही संख्या में, बात को समझना, उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार व समान आकार व आकृति की, वह आकृति की नई कक्षकें बनाती है, आकृति की नई कक्षकें बनाती है, नई कक्षकें बनाती है, बनाती है। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। तथा बनने वाली नई कक्षकों को संकरित कक्षकें कहा जाता है, तथा बनने वाली नई कक्षकें, बनने वाली नई कक्षकें संकरित कक्षकें कहलाती हैं। संकरित, संकरित कक्षकें कहलाती हैं, कक्षकें
कहलाती है। ये लो प्यारे बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन हुई। बात को समझना अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में, फिर देखेंगे एग्जाम्पल से जब अपन इनको समझेंगे। इन हाइब्रिडाइजेशन द ऑर्बिटल ऑफ द outermost cell of central atom having almost equal energy combine and form new hybrid orbital having same energy size and shape This mixing and redistribution of energy called hybridization and the resultant orbital are called क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, यस है ना। उम्मीद करता हूँ सबने लिख भी लिया होगा, फटाफट लिख लीजिए इसको। बना लिया होगा यहाँ तक का। फिर देखिए आगे की बात, मिटा दो इसको। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार देखिए, संकरण के प्रकार में हमें देखना होगा एक तो n की वैल्यू, फिर एक देखना पड़ेगा संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ उसका, और एक देखनी पड़ेगी उसकी क्या भाई, शेप, ठीक है, यानी कि संरचना। ये तीन बातें हम करेंगे यहाँ पर। यदि n की वैल्यू क्या हो, 2 हो, n कितना हो यहाँ पर 2 हो। अभी देखोगे आप ये n क्या है, n की वैल्यू 2 हो तो तुम्हारे पास में संकरण हमेशा क्या निकल के आएगा, sp। n की वैल्यू 2 होने पर संकरण क्या आएगा, sp। n की वैल्यू आ जाए ना 2 तो क्या आएगा, sp। और इसकी जो संरचना होगी, जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर, रेखीय शेप होगी इसकी। आई बात समझ। और रेखीय शेप होती कैसे है, ये भाई रेखीय शेप होगी इसकी। चले n = 3 होने पर जो संकरण होता है हमेशा वो क्या होता है, sp2। देखो यहाँ पर जितना नंबर होगा उतना ही देखो संकरण निकाल सकते हैं। s के कितने 1, p के कितने 2, क्या हो गया, sp2। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। और जो त्रिकोणीय समतलीय जो शेप होती है वो क्या होती है, ये। अरे वाह समझ में। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। देख लीजिए ट्राइगोनल जो प्लेनर शेप होती है वो कैसे होती है, प्यारे बच्चों बात को समझना। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पंखे को देख लीजिए करो। ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का है प्यारे बच्चों। सब में 120 का बॉन्ड एंगल है, 120 का बंद कोण है यहाँ पर। ये है ट्राइगोनल प्लेन। एक ही प्लेन में है प्यारे बच्चों, ये सारे एक ही प्लेन में है, यस या नो।
इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अपन आगे आगे देखिए। नेक्स्ट है, यदि एन की वैल्यू कितनी हो तुम्हारे पास में 4 हो तो तुम्हारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। देखिए 4 क्या होगा sp3। sp3 के लिए जो शेप होगी वो क्या होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगी, चतुष्फलकीय शेप होगी, चतुष्फलकीय शेप होगी, यस है ना। और जो चतुष्फलकीय शेप होती है वो कैसे होती है ऐसे, ये चतुष्फलकीय शेप है। आए बात समझ, इसको भी बताता हूँ मैं। चतुष्फलकीय शेप होती है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बना लीजिए। यहाँ तक का, यहाँ तक बनाइए आप लोग, साथ साथ में बनाते हुए चलना भाई। चले अपन आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक बना लिया। इसके बाद में देखिए 5 के लिए, इसके बाद में बात करते हैं 5। एन की वैल्यू कितनी हो 5 हो, यहाँ तक का मिटा देता हूँ। ये लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, तो तुम्हारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा sp3d। और जो उसकी शेप होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय दी पिरामिडी। ये पिरामिड आते ही ध्यान देना, मिस्र वाले जो पिरामिड होते थे ना वो, नहीं तो आप वो मूवी देखते होंगे द मम्मी, उनके अंदर भी ये पिरामिड होते थे। अच्छा पहले तो टेट्राहेड्रल देख लीजिए, टेट्राहेड्रल को समझाना भूल गया मैं। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, सबको दिख रहा होगा। आई बात समझ, सबको दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यही तो है। इसके अंदर देखिए ये बॉन्ड, बाकी के 3 बॉन्ड नीचे की तरफ। ये देखो कैसे टेट्राहेड्रल में कैसे ही कर लीजिए, ये टेट्राहेड्रल है। आई बात समझ, इसको ऐसे करिए तो देखो 2 मेरी तरफ आ रहे हैं, 2 बॉन्ड 2 आपकी तरफ जा रहे हैं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है टेट्राहेड्रल। फिर कौन है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडी की जब हम बात करेंगे तो आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले कि ये त्रिकोणीय समतलीय था, ये त्रिकोणीय समतलीय था। अब द्विपिरामिडी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाए इसके ऊपर और एक ही बॉन्ड क्या हो जाए इसके नीचे, यस है ना। तो ये जो शेप बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये जो शेप होगी इसे हम बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। आई बात समझ, ये जो शेप है वो क्या है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बना लोगे यहाँ तक, बना लीजिए प्यारे बच्चों। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। चलिए अपन आगे बात करें। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में n की वैल्यू कितनी हो 6 हो। n की वैल्यू तुम्हारे पास में यदि 6 हो, ये देखिए
n की वैल्यू 6 होने पर संकरण क्या होगा, sp3d2, संकरण sp3d2 होगा और जो शेप होगी वो क्या होगी, अष्टफलकीय। क्या होगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा भाई ये सारी चीज़ें, और टाइम से याद भी कर लेना। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु होगा, सेंट्रल एटम होगा। फिर ये देखिए इसके 4 बॉन्ड ये एक ही प्लेन में होंगे, बाकी इसमें एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है प्यारे बच्चों। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। आ रही बात समझ? कैसे कि ये तुम्हारे पास में कौन है, केंद्रीय परमाणु, इससे एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक लिगेंड ये रही, एक लिगेंड ये रही, एक लिगेंड ये रही, मतलब ये एटम, एक एटम ये रहा, एक एटम ये ऊपर रहा, एक एटम ये नीचे रहा। ये लो भैया, ये कौन है आप लोगों के लिए, ऑक्टाहेड्रल। वापिस से समझा देता हूँ, ये एक तुम्हारे पास में स्क्वायर शेप हो गई। नहीं समझ में आए तो आप कॉपी ले लीजिए अपनी, देखो कोई यहाँ पर कॉपी पड़ी है क्या, देख लेते हैं। देखिए है तो सही, वहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे। जैसे देखना, ये एक बुक को समझना, ये आप लोगों को बुक दिख रही होगी, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ सेंटर में कोई क्या है, एटम है, इसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। और आप लोग देखिए कि इससे यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली हमने, तो देखो ये जो बॉन्डिंग करोगे तो ये चारों बॉन्ड क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। अब इसमें एक बॉन्ड तो ऊपर हो, एक बॉन्ड ये नीचे हो, ऐसे देखिए, एक बॉन्ड तो ऊपर हो और एक बॉन्ड नीचे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होगी। बना लीजिए प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, यहाँ तक बना लिया होगा। नेक्स्ट देखिए 7 के लिए, 7 के लिए सेवन में ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास में होगा sp3d3। इनका कैलकुलेशन में समझा दूंगा आप लोगों को बाद में। और इसकी शेप होगी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपायरामिडल, पेंटागोनल बाइपायरामिडल। और पेंटागोनल बाइपायरामिडल में ये तो क्या होगी, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। अब बाइपायरामिडल का मतलब क्या हो गया, इसके एक बॉन्ड तो ऊपर की तरफ होगा, एक बॉन्ड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये है पेंटागोनल बाइपायरामिडल। ये ऐसे तो ये कंप्लीट मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया है। अब आपको 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देना एग्जाम में पूछेगा क्या कि संकरण क्या होता है तथा sp, sp2 या sp3 संकरण को समझाइए। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों इन्हें हमें समझाना होगा। कैसे समझाएंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए बात को समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं sp संकरण की। किसकी, sp संकरण की, sp हाइब्रिडाइजेशन की। देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। किसके ऊपर बात करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात की जाएगी। यस या नो? और बात को समझना, यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी लिया जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो क्या लिया जाएगा आपका BeCl2। मेंशन कर लेना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी हम क्या ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, BeCl2। क्या ले रहे हैं,
BeCl2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखना ये जो सेंट्रल यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? बेरिलियम। वो कौन है? बेरिलियम। तो इस बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? इस बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 और क्या होगा? 2s2। तो इसका जो बाह्यतम कोष है इस बेरिलियम का, क्योंकि ध्यान देना वहाँ पर बाह्यतम कोष ही तो इन्वॉल्व हो रहा था, इसका जो बाह्यतम कोष है वो कौन है? 2s। ये 2s इसका क्या है? बाह्यतम कोष है। ये क्या है? बाह्यतम कोष है इसका, बाह्यतम कोष। ये उसका क्या है? आउटर सेल है। और हमें पता है कि जो तुम्हारे पास में केंद्रीय धातु जो परमाणु है, जो सेंट्रल एटम है, उसके बाह्यतम कोष हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, BeCl2 के अंदर बॉन्डिंग कितनी होगी? 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये बेरिलियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या हो गया? 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब आपको पता है कि अतिव्यापन, देखो संकरण होगा तो फिर अतिव्यापन भी होगा, और अतिव्यापन तो तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लेकिन इस बेरिलियम के केस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इस बेरिलियम के केस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ये इसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट। प्यारे बच्चों, कौन सी स्टेट होगी? ये ग्राउंड स्टेट। ये इसकी होगी निम्न अवस्था या आद अवस्था, आद अवस्था या निम्न अवस्था। अब जैसे ही इसके पास में क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। क्लोरीन आएगा तो ये क्या करेगा? ये उसके ऊपर झपटा मारेगा। ये सोचेगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में? 2 है, मैं थोड़ा बहुत तो और कर लूँ इलेक्ट्रॉनों को। आई बात समझ में? ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसने क्या किया? इसने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइटेड करवा दिए? इस P के अंदर एक्साइटेड करवा दिए। ये एक्साइटेड हो गया। क्लोरीन को देखते ही इसका एक्साइटेडमेंट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। और ये एक्साइटेडमेंट में क्या कर दिया? ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? ये 2s है और ये 2p है। एक्साइटेड होके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया 2p के अंदर। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अरे बात समझ, इसे बोलेंगे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? ये सुनो, उसके बाद में ये क्या कह रहा है भाई? अब मैं लूँगा किस में? संकरण में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जब संकरण में इन्वॉल्व होगा तो देखना, अब इन ऑर्बिटल को मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ अच्छे से। देखो आप लोगों के पास जगह होगी तो आपको दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे तो अब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2s और ये क्या है? 2p। ये 2s के अंदर और 2p के अंदर भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? 2s और ये क्या है? 2p। अब ये किस में इन्वॉल्व हुई है? संकरण में। किस में इन्वॉल्व हुई है? संकरण में। अब आपको पता है संकरण में जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, sp का मतलब क्या? 1s और एक ही क्या? p, यानी कि ये संकरण में क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। बात को समझना, संकरण में इन्वॉल्व कौन हो रहा है? ये वाले ऑर्बिटल संकरण में क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब संकरण में इन्वॉल्व होंगे तो तुम्हारे पास में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहाँ पर 2 कक्षक बनेगी। उसने क्या बोला था? डेफिनेशन क्या कहती थी? कि जितने असंकृत कक्षक होंगे उतनी ही संख्या में किसका निर्माण होगा? उतनी ही संख्या में संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये 2 कक्षकें बनी है। इसे क्या बोलेंगे? ये sp, ये भी कक्षक sp है और ये भी कक्षक क्या है? sp है। साथ में यहाँ पर ये बाकी कौन बच गया? ये बच गया तुम्हारे पास में 2p। यस या नो? ये समझिए, ये उधर बच गया तो उसको लिखने की भी चाहिए ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज हो तो रहने दीजिए। अब ये जो sp आपके पास में बने हैं, इनकी जो शेप होगी, ऑर्बिटल व्यू होगा, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि इसमें एक लोब बड़ी होगी और एक लोब क्या होगी? छोटी होगी। ये आपके पास में कौन सी कक्षकें बन रही है? संकृत कक्षकें बन रही है। यहाँ इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये संकृत कक्षकें बन रही है। ये भी कौन सी है? sp और ये भी कौन सी है? sp। यस या नो?
तो ध्यान देना इस BeCl2 का जो संकरण निकल के आ गया, अब यहाँ पर बनाने के बाद में डिटेल में यहाँ लिखोगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया है, हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया है BeCl2 का, वो क्या आया है, Sp निकल के आया है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना है, 180। यहाँ पर जो शेप होगी, वो जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर शेप होगी, रेखीय शेप होगी। क्या होगी, रेखीय शेप होगी। और जो रेखीय शेप होगी वो क्या होगी, BE, ये Cl और ये Cl। ध्यान देना ये यहाँ पर जो ओवरलैपिंग मिली है वो ओवरलैपिंग कौन सी मिली है, Sp, P अतिव्यापन। अब आप देखोगे, पहले मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था ये अतिव्यापन क्योंकि तुम लोगों का संकरण नहीं पड़ा हुआ था। ये Sp, ये भी ध्यान देना Sp अतिव्यापन है, तो इसको हम समझेंगे इसके ऑर्बिटल व्यू से। तो ये सेंट्रल एटम है, हम देखेंगे इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल व्यू। आए बात समझ, कक्षीय संरचना की बात करते हैं इसकी, कक्षीय संरचना। देखो इसकी बात करते हैं। तो ये मेरे पास में बेरिलियम है, इस बेरिलियम की एक लो छोटी छोटी को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। ये देखिए, ये तुम्हारे पास में कौन है, बात को समझना, ये Sp है, ये कौन है, बेरिलियम है, जिसकी ये इस बेरिलियम इस पॉइंट में ही कौन है, छोटी लोब है, ये वाली बड़ी लोब। और यहाँ पर भी क्या है, ये देखो ये दूसरा Sp, ये से नो, ये भी Sp, ये भी Sp। इनके पास में क्या है, इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। अब तुम्हारे पास में कौन है, वो कौन है, Cl2। Cl के अंदर भी आपको पता है कि क्या होते हैं जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो Cl में क्या है, ये असंकृत कक्षक है। इस असंकृत कक्षकों के बाद में ये जो Cl है, क्योंकि ध्यान देना जब Cl का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आपने देखा होगा कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और P में कितने होंगे, 5। तो P का P में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहो। अब देखिए इन सब ने क्या किया, बॉन्डिंग की। यहाँ पर भी इसने क्या की, बॉन्डिंग की। बात को समझना, यस या नो। ये कौन है, ये बेरिलियम है, ये कौन है, ये क्लोरीन है, ये कौन है, ये भी क्लोरीन है। और जब इन्होंने अतिव्यापन किया, संकृतन तो हो गया, लेकिन अब जब इनमें अतिव्यापन होगा तो देखो कैसे अतिव्यापन होगा, बात को समझना। ये देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये बेरिलियम विराजमान है और ये कक्षक हो गई। अब देखिए, अब जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन कौन सी ओवरलैपिंग, Sp, ये तो कौन सी हो गई, Sp ऑर्बिटल ही तो है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये P हो गया, तो ये दो कक्षक हो गई। तो ये जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा, Sp अतिव्यापन। यहाँ पर भी ये क्या हो गई, ये दो कक्ष, ये दो मतलब अतिव्यापन जैसे ही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी, ये कौन है, बेरिलियम, ये कौन है यहाँ पर, Cl, और यहाँ पर ये क्या, Cl, और ये खुद क्या है, बेरिलियम। तो देख लीजिए इस BeCl2 का ऑर्बिटल व्यू। आई बात समझ, ये कंप्लीट आप लोगों को समझाना है। कैसे एग्ज़ाम में करके आओगे, वैसे के वैसे आप लोगों को बता दिया गया है। कंप्लीट आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आओगे। बना लीजिए प्यारे बच्चों इसको फटाफट। Sp हो गया, इसके बाद में हम पढ़ेंगे Sp2 को। ये तो बनाइए। ठीक है बच्चों, Sp बना लीजिए फटाफट ताकि हम Sp2 स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ सबने ये बना लिया होगा। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, Sp2 की। Sp2 संकरण की बात करते हैं।